वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी मीडियन के बारे में, यानी कि माध्यक के बारे में। मीडियन क्या होती है जी? मीडियन वो वैल्यू होती है बिल्कुल बीच वाली वैल्यू। आपके पास कोई भी डाटा है, आप उसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो बिल्कुल ठीक बीच वाली वैल्यू होती है ना, कि उससे पहले ही उतनी वैल्यू रहे उसके बाद भी उतनी वैल्यू रहे, वो कहलाती है जी मीडियन। तो मीडियन निकालने के देखो जी, पहले आप कुछ तरीके पढ़ चुके हो। अब हम देखेंगे अगर इंटरवल के अंदर मीडियन निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे जी। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं जी, पहला क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है जी? नंबर ऑफ लेटर दे रखे हैं आपके पास। नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 14.3 का। एक्सरसाइज कौन सी है? 14.3। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ सरनेम। नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ लेटर कितने दिए हुए हैं? 1 से 4। अगला कितना दिया हुआ? 4 से 7। अगला कितना दिया हुआ? 7 से 10। अगला कितना दिया हुआ? 10 से 13। फिर कितना दिया हुआ? 13 से 16। फिर कितना दिया हुआ? 16 से 19। ये दिया नंबर ऑफ लेटर। अब नंबर ऑफ सरनेम बताओ जी, कितने दे रखे हैं? 6, 30, 40, 16, 4 और 4, ये दे रखे जी नंबर ऑफ सरनेम। तो आप देखो, इसमें भी नंबर लिखा है, इसमें भी नंबर लिखा है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? तो इंटरवल में जो दिया हो ना, अंतराल में बना के जो दिया हो, वो कभी भी फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी बारंबारता नहीं होती, इसलिए फ्रीक्वेंसी बनेगी आपकी ये। तो ये हो जाएगी FI। अब निकालना क्या आपको? मीडियन। क्या निकालना है जी? मीडियन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? मीडियन निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा जी। अब कहोगे जी CF क्या होती है? C होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं इसको संचयी बारंबारता। आप कहोगे जी ये क्या चीज़ आ गई? दोबारा लिख देता हूँ जी मैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या हो, कैसे लिखते हैं जी? पहली जो है इसको तो लिख दो ऐसी कैसी, 6 को 6 लिख दिया। आगे वाली में जोड़ते जाओ, ये 6 + 30 कितना हो जाएगा? 36। फिर 36 में 40 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? बोलो। 36 में क्या जोड़ोगे? 40। ये निशान नहीं लगाने, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 36 में अगर 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 76। फिर 76 में कितना जोड़ो जी? 16 जोड़ो। 76 में अगर 16 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा 6 और 6 12 और 7 और 1 8 और 1 9। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपके पास है? 92। 92 में फिर 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 96। फिर 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कि इनका टोटल कर लो, चाहे समेशन ऑफ FI, ये कितना मिलेगा आपको? 100। ये समेशन और ये समेशन बराबर मिलना चाहिए, तभी भी आपकी CF सही लिखी है, वरना आपने CF नहीं लिखी थी। दोबारा देख लिया लिखने का तरीका। पहले की तो यूं की यूं लिख दो, लिख दिया आपने 6 था, 6 का 6 लिख दिया पहले की सीध में। अगली बार जोड़ते जाओ ऐसे, 6 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 36 लिख दिया। 36 में 40 जोड़ दो 76 लिखो। 76 में 16 जोड़ दो 92। 92 में 4 जोड़ दो 96। 96 में 4 जोड़ दो कितना आएगा? 100। तो यानी कि 100 लोगों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप सोचो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है?
कि 1 से 4 नंबर के जो लेटर होंगे उनमें 6 ऐसे हैं जिनके सरनेम आते होंगे। नंबर ऑफ सरनेम कितने बनते हैं, उनसे 6 बनते हैं। अब 4 से 7 वाले कितने बनते हैं, 30। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शुरू से बताती है कि 1 से 7 के बीच वाले कितने बन जाएंगे, 36। और 1 से 10 वाले कितने बन जाएंगे, 76। 1 से 13 वाले कितने सरनेम बन जाएंगे, 92। 1 से लेके 16 नंबर वाले कितने डिजिट वाले बन जाएंगे, लेटर वाले, 96। कितना हो जाएगा, 96। और 1 से लेके 90 वाले कितने हो जाएंगे, 100। तो ये होती है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए जी। क्या आना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला नोट कीजिएगा जी, क्या होता है आपको नोट करवा देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। अब आप ये कहोगे ये क्या आ गई, L क्या होगी, लिखो आपकी L होगी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को कहते हैं माध्यक वर्ग की निचली सीमा। ये क्या L क्या होगी जी, माध्यक वर्ग की निचली सीमा। अगली बात है जी N क्या होगा, N होगा जी F, समेशन ऑफ F के बराबर। N किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ F के बराबर। यानी यहाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समेशन ऑफ F कितना है, FI कह सकते हो आप। समेशन ऑफ FI कितना है, 100। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। समझ आ गई जी ये बात आपको। n/2 तो आपको पता है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। CF क्या होगा जी, CF होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव नहीं होता सॉरी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कम्युलेटिव। ये हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, CF क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास। यानी कि हिंदी में बता देता हूँ, मीडियन क्लास का मतलब हो गया माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है जी। पहले वाले वर्ग की क्या लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या होगा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H आपको पता ही है इंटरवल गैप होता है जी। H क्या होता है, इंटरवल गैप यानी कि वर्ग अंतराल। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये बात F बताती है जी। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम वैल्यू, अब आपको मीडियन क्लास निकालनी आनी चाहिए। मीडियन क्लास का तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। n/2 की वैल्यू निकाल लो जी। किसकी वैल्यू निकाल लो, n/2। n कितना है मेरा यहाँ पर, आप कहोगे जी 100 है। n 100 है कि नहीं है, n को 2 से भाग करो, कितना आएगा, 50। कितना आएगा जी, 50। समझ आ गई बात। n/2 की वैल्यू निकाल लो, n कितना है 100, 100 को 2 से भाग करो, कितना आ गया, 50। अब 50 नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो जी, कहाँ देखो, कम्युलेटिव में। यहाँ कितने तक आ गया, 6 तक। यहाँ कितने तक आ गया, 36 तक। यहाँ कितने तक आ गया, 76 से। यानी कि 36 से बड़ा है कि नहीं है 50 है, और 76 से छोटा। यहाँ इसमें 76 तक की वैल्यू आ चुकी है 36 से लेके। तो ये बन जाएगी आपकी क्या, मीडियन क्लास। क्या बन जाएगी जो मीडियन है क्लास। तो देख लीजिएगा जी दोबारा, ये बनेगी आपके पास मीडियन क्लास। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को, ये क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग। ये क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब वैल्यू बताते जाओ। माध्यक वर्ग आपको मिल गया, इसकी निचली सीमा कितनी है, 7 से 10 है, तो निचली सीमा कितनी हो जाएगी, 7। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। समझ आ गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, CF लेनी होती है इससे ऊपर वाले की, तो इससे ऊपर वाले की CF कितनी है, 36। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। F लेनी होती है इसी की फ्रीक्वेंसी, कितनी है इसी की फ्रीक्वेंसी, 40 की। कितनी है इसी की फ्रीक्वेंसी,
40। एच होता है गैप लेना, गैप बताओ कितने का है यहाँ पे, 1 से 4 कितने का गैप है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 3, समझ आ गई। एल की वैल्यू कितनी होगी 7, एल की वैल्यू 7 क्यों होगी, मीडियन क्लास की नीचे वाली वैल्यू देखो 7 आ गई, सी एफ कितना आ गया 36 आ गया, यानी कि पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, एफ आ गया आपके पास 40 और एच कितना आ गया 3, समझ आ गई इतनी बात। अब वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ जी, क्या करो, मैं इसको रब कर दूं जी, यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, आपको नीचे सोल्व करना है, इसके नीचे चल के, ठीक है जी। वैल्यू पुट करो मीडियन की, एल, एल की वैल्यू बताओ कितनी आई है 7 प्लस n/2 100/2 कितना आएगा 50 माइनस सी एफ 36 बटा एफ 40 मल्टीप्लाई एच 3, 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना बचेगा जी 14 बटा 40 गुणा कितना हो जाएगा 3, 7 प्लस 14 गुणा 3, 14 3 28, 14 3 42 बटा क्या हो जाएगा 40, समझ आ गई इतनी बात सबको। 4 से डिवाइड करो, 4 10 जा 40 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 फिर 0 पे चला जाएगा, 10.5 आएगा, 10.5 आ गया जी, 4 से डिवाइड किया ऊपर तो। अब 10 के कारण एक डेसिमल और आगे सरक जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.7 प्लस 1.05 हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 8.05, कितना आंसर हो जाएगा 8.05, यानी कि 8.05 नंबर ऑफ लेटर ऐसे हैं जिनसे पहले भी उतनी संख्या आती है और बाद में उतनी ही संख्या आ रही, यानी कि बीच वाली वैल्यू कितनी आपके पास है 8.05, आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, मीडियन ऑफ द डाटा, आपको पहले से मीडियन दे रखी है जी। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, आपको पहले से मीडियन दे रखी है जी, कितनी है मीडियन की वैल्यू, मीडियन है 28.5, मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5, आपको वैल्यू क्या निकालनी है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखिएगा जी क्या दे रखा है, सबसे पहला काम आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ जी, क्या दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ 0 से 10, फिर क्या दिया हुआ 10 से 20, फिर क्या दिया हुआ 20 से 30, फिर क्या दिया हुआ 30 से 40, फिर क्या दिया हुआ 40 से 50, फिर क्या दिया हुआ 50 से 60, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे दिया हुआ फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, कितना दिया हुआ फ्रीक्वेंसी बताओ जी, 5x 20 15 y और 5, ये डाटा दे रखा है जी, और इन सब का जोड़ समेशन ऑफ एफ आई आपको दिया हुआ है कितना है जी 60 है, कितना है सबका समेशन है 60 है। तो एक बार आप खुद भी जोड़ करके देख लो इनका समेशन कितना बैठेगा, पहले भूल जाओ एक्स वाई को, 5 ये रहा 20 ये रहा, कितना होगा 25, 25 और 15 कितना होगा 40, 40 और 5 कितना हो गया 45, मैंने इनका जोड़ किया, इसने 60 दिया मैंने जोड़ किया 45 आ गया, एक क्या बच गया एक्स बच गया और एक क्या बच गया वाई, यानी कि एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से तैयार हो गई है। क्या इक्वेशन बन गई आपकी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, इसने कितना दिया हुआ सबका जोड़ है 60, हमारा जोड़ कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, इस 45 को इधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस, 60 45 माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 15, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास है 15 आ गई जी। यहाँ तक कोई डाउट आपको जी, एक इक्वेशन यहाँ से आपकी बन गई है। आगे निकालो सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले वाले की तो एज इट इज लिखनी है 5, ये तो बता ही रखिए, आगे वाले की कितनी बन जाएगी 5 प्लस एक्स, जोड़ दिया, आगे फिर जोड़ दो 20, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, आगे वाले में फिर 5 जोड़ो तो 40 प्लस एक्स बन जाएगा, आगे वाले कितनी बनेगी 40 प्लस एक्स प्लस वाई और जुड़ जाएगा, आगे वाला 5 और जुड़ेगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, देख लो जी ये और ये जोड़ बराबर आ गया कि नहीं आ गया आपका, यानी बिल्कुल ठीक है। अब आपको मीडियन निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जी, एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ बटा पूरे के f और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है h। सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए जी, सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए यहाँ मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास चूज करने के लिए n/2 की वैल्यू निकालो। n क्या होता है, समेशन किसके बराबर दे रखा है यहाँ पर, 60 के बराबर, 60 ही n होगा, बटा 2 करो जी, कितना काटोगे तो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। अब खुद सोचो 30 कहाँ लाई करेगा, यहाँ क्या है जी 25 में से कुछ जुड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 40 में कुछ जुड़ रहा है, तो 40 तो ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, और उसमें कुछ जुड़ेगा, यानी 25 में कुछ जुड़ेगा तो ही 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी ये बन जाएगी आपकी क्या मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग। ये क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग यानी कि मीडियन क्लास। वैल्यू बताओ एल की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें, आप बता दोगे 20, छोटी वाली वैल्यू कितनी है 20, समझ आ गई आपको। n/2 की वैल्यू हमारे पास आई जी कितनी है 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी लेनी है, कितनी होगी 5 + x, और फ्रीक्वेंसी बताओ इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, आप कहोगे जी 20। h बता दो, गैप कितने का है 10 का, कितने का गैप है 10 का जी। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो जी यहाँ तक कोई डाउट हो आपको। अब आपको क्या करना है, मैं ये रब कर रहा हूँ जिस साइड का पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं। इधर वाली साइड आपको क्या करना होगा जी, अब सोल्व करते हैं इधर वाली साइड। ये वैल्यू पुट करो जी, एल की वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस, यहाँ क्या होगा जी n/2 की वैल्यू कितनी होगी 30 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 + x, तो इस वैल्यू को ब्रैकेट में पुट कर दो जी, जब भी माइनस करना हो दो वैल्यू हो तो ब्रैकेट में पुट कर दो। फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है जी, और h की वैल्यू कितनी है 10 है। यहाँ तक कोई डाउट, ये हो गया मीडियन बराबर, ये क्या हो गया मीडियन। मीडियन की क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी थी आपको कितनी है 28.5, वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो मीडियन की जगह कितना लिख दिया 28.5, ये रहेगा मेरा 20 प्लस, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 30, ब्रैकेट खोलो तो 5 भी किसका हो जाएगा माइनस का, x भी किसका हो जाएगा माइनस का, बटा क्या आ जाएगा 20 गुना क्या हो जाएगा 10, इसको अंदर लिया 0 से 0 कट गया, 20 प्लस 30 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 25 माइनस x बटा क्या हो जाएगा 2, इधर कितना 28.5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। अब आपको क्या काम करना होगा, अब देखो इस 20 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, इधर कौन बैठा है 28.5, उसमें से 20 जाएगा कितना बचेगा 8.5, इधर कितना बचेगा 25 माइनस x बच जाएगा, ये बच जाएगा नहीं बचेगा, और बटा क्या बचेगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8.5 की 2 के साथ करोगे तो 16 और 17 आ जाएगा, 17 बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस x, आ गया जी 17 बराबर 25 माइनस x। यहाँ तक कोई डाउट, 17 बराबर क्या आ गया 25 माइनस x, x की वैल्यू निकालनी है हमें, x को इधर उठा लो प्लस का हो जाएगा 25 यहाँ पड़ा था, 17 को इधर उठा लो, 17 को क्या करो इधर उठा लो, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहाँ तक कोई डाउट। एक इक्वेशन हमने शुरू में बनाई थी, आपको याद होगा, इस इक्वेशन में 40 बराबर मैंने बताया था, क्या था आपका 45 + x + y बना था जी। अब क्या होगा, 45 को हम इधर लाए थे, 15 बराबर बना था x + y, x की वैल्यू पुट कर दो जी इस इक्वेशन में, हमने पहले बना रखी है, तो 15 बराबर x की जगह 8 पुट करोगे प्लस y, 8 इधर लेके आओ, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी 7, तो x की वैल्यू रहेगी 8, y की वैल्यू रहेगी 7। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 ट्राई करने है जी, कर लोगे जी आप, ठीक है। तो थैंक यू, ट्राई ज़रूर कीजिएगा जी। फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट करो, इसके साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर जुड़ो जी। टेलीग्राम के ऊपर चैनल है पवन सहारन सर, उसके ऊपर ज़रूर जुड़ें जी, उसके ऊपर जैसे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन डल जाएगा जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।